हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 7.2। ओके, ऑलराइट। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे भाई? वी विल स्टडी अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। ओके, विल स्टडी अबाउट सेक्शन फॉर्मूला और उसके कुछ स्पेशल केसेस जैसे मिड पॉइंट है एंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल है एंड ट्राइसेक्शनल पॉइंट्स, एंड विल डू एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2। okay, all right, let us study what is section formula. Okay, see, understand the concept. Let us say you have point A here और यहाँ पर है point B. Okay, and if we join this two points A and B, okay, and let us say point A है x1 y1 और point B है x2 y2. okay, all right, now ये AB में inside AB maybe somewhere here, let us say this is point P. okay, and it is denoted by x y, let us say. okay, so we have P जो AB लाइन सेगमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, राइट? ओके, एंड दिस रेशियो, ये AP जो है, लेट अस से इट इज M1 एंड दिस PB जो है, लेट अस से इट इज M2. ओके, थोड़े बुक्स में दिस रेशियो इज गिवन बाय M:n, थोड़े बुक्स में इट इज गिवन बाय M1:M2. लेट अस फॉलो M1:M2 बिकॉज फॉर्मूला लिखने में है ना आसानी होगी. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू द फॉर्मूला ऑल्सो. नाउ सी व्हाट इज दिस रेशियो. ये रेशियो है क्या भाई? देखो, M1 और M2 वो रेशियो है when you divide this ratios and when you divide this sides. Like for example, you know distance formula, right? आपको distance formula मालूम है. If you can find the distance, यहाँ से लेके यहाँ तक distance find करो, it is AP, right? And यहाँ से लेके यहाँ तक distance find करो, what is that? It is PB. अब ये दोनों को अगर divide कर दोगे आप तो you will get that ratio M1:M2. ओके, तो भैया ये रेशियो है M1:M2. ओके, फाइंड AP यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड PB यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और आप दो डिस्टेंसेस को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट M1:M2. ओके, एंड ये पॉइंट P है ना, इट इज इनसाइड AB, राइट? इनसाइड AB, तो वी से पॉइंट P इज डिवाइडिंग द line segment. okay, joining AB in the ratio M1:M2. okay, देखो भाई ये पॉइंट P है, राइट? सो दिस इज पॉइंट P एंड इट इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट. ये जो AB है फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज अ लाइन सेगमेंट, राइट? लाइन का एक पार्ट है. Alright, and how is P dividing? P is dividing AB in the ratio M1:M2. okay, this is the concept. And how should we find the value of P? देखो, value of P x y will be equal to, हाँ, इसके कोऑर्डिनेट्स देखो भाई, M2x1 plus M1x2 divided by M1 plus M2. okay, see, if you write M2, write x1 here. If you write M1, write x2 here. okay, this is equal to M2y1 plus M1y2. 2 1 1 2 हो गया, राइट? डिवाइडेड बाय फिर से M1 plus M2. ओके, ये देगा वैल्यू ऑफ P, ये वाला वैल्यू, राइट? दिस पॉइंट वैल्यू.
हाँ, ये फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, m1x2 m2x1 m1 plus m2 also, it is the same thing, right, m1y2 plus m2y1 divided by m1 plus m2, जो आसान दिखे you do that. All right, this is the concept of section formula. Okay, I'll explain you this one more time. You have A and B 2 points. ये है भैया x1 y1, ये है भैया x2 y2, राइट. ओके, ए बी को ज्वाइन कर दो आप, एंड समवेयर पॉइंट P कैन बी एनीवेयर हियर. ओके, इट कैन बी एनीवेयर ऑन दिस लाइन. ओके, x, y, P इज पॉइंट x, y. अगर पॉइंट यहां पर है तो दिस AP डिवाइडेड बाय PB, अगर आप AP का डिस्टेंस फाइंड करोगे और PB का डिस्टेंस फाइंड करोगे, एंड इफ यू डिवाइड देम बोथ, दैट रेशियो इज m1:m2. ओके, ऑलराइट, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, Px, y, हाउ विल यू गेट m2x1 2 1, अब आ जाएगा 1 2, m1x2 m1 प्लस m2, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 फिर से, एंड m2y1 m1y2, राइट. ये हो जाएगी x की वैल्यू, ये सारी हो जाएगी x की वैल्यू, एंड दिस इज y वैल्यू, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट, राइट. ओके, अब एक स्पेशल केस है मिड पॉइंट. ओके, सी, अगर आपके पास ये पॉइंट A और B है, लेट अस से दिस इज x1 y1 अगेन, दिस इज x2 y2 अगेन, राइट. मिड पॉइंट मतलब एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ AB, दिस इज P, x, y. ओके, ऑलराइट, तो हमारा फॉर्मूला है क्या भाई, m2x1 m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट, कॉमा m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट. ओके, हाँ, अब ये एग्जैक्टली पॉइंट P, इट इज इन द मिडिल, तो भाई ये क्या हो जाएगा भाई, दिस होल थिंग फ्रॉम यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा भाई. ओके, इट इज सम वैल्यू, राइट, सम नंबर. एक सेकेंड, आई विल जस्ट इरेज दिस पार्ट. ओके, रेशियो फाइंड करने के लिए वी शुड फाइंड द डिस्टेंस AP, राइट. AP का डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड देन वी शुड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PB, और दोनों को डिवाइड कर देना है, राइट. बट दिस टू वैल्यूज आर सेम बिकॉज P इज द मिड पॉइंट, राइट. लेट अस से लाइक दिस, यहां पर A है, यहां पर B है. इफ P इज द मिड पॉइंट, ओके, अगर ये टोटल इसका लेंथ, लेट अस से इफ इट इज 20, ये 10 और ये 10 हो जाएगा, राइट. सो 10 डिवाइडेड बाई 10 विल गिव अस 1:1, 1 डिवाइडेड बाई 1, राइट. तो यहां पर भी दिस AP एंड PB विल डिवाइड, इट विल गिव अस 1 and 1. बट हमने पढ़ा था कि भैया ये है m1:m2, राइट, विच मीन्स दिस m1 is 1 and m2 will also be equal to 1. ओके, ऑलराइट, तो मिड पॉइंट के केस में ये जो रेशियोज है, इट विल बी इक्वल टू 1:1. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m1 और m2, 1 और 1 इन दिस फॉर्मूला. नाउ ये पहला वाला 1 है, दिस इज x1, फिर से 1 है, एंड दिस इज x2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, इट इज इक्वल टू 2 हियर इन द डिनोमिनेटर. फिर यहाँ पर भी 2, और ये है 1 मल्टीप्लाइड बाई y1, 1 मल्टीप्लाइड बाई y2. तो भैया ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ गिवन 2 पॉइंट्स. ओके, ये भी क्या है, स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला ही है. दिस इज ऑल्सो अ सेक्शन फॉर्मूला, बट स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. ओके, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 divided by 2. Okay, let us study about centroid. Centroid का formula, I will write this, x1 plus x2 plus x3 by 3, comma y1 plus y2 plus y3 divided by
3. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, हाँ पहले भैया सेंट्रॉइड है क्या, लेट अस स्टडी दैट. लेट अस से वी हैव अ ट्रायंगल. ओके, ये है A, ये है B और ये है C. ओके, centroid is okay the point where all the medians join. okay, आप कह सकते हो point of intersection of medians of a triangle. intersection मतलब where the lines are joining or the medians are joining. ओके, अब ये मीडियन है क्या भाई, व्हाट इज मीडियन. हाँ देखो, लाइक एक साइड है यहाँ पर, राइट, बी सी इज अ साइड. इफ यू फाइंड द मिड पॉइंट, लेट अस से डी इज द मिड पॉइंट. डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ओके, इफ यू जॉइन डी विद द ऑपोजिट वर्टेक्स, अगर आप डी को ए से अगर ज्वाइन कर दोगे तो दिस ए डी इज द मीडियन. AD is the median. Okay, all right, and this median will divide ABC into two equal areas. Like for example, देखो ये हमारी ट्रायंगल है, राइट. अगर ये कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया अगर 100 है and if this is the median, this triangle area will be 50, this triangle area will be 50. ओके, ऐसे हो जाएगा ये. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड. डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और इफ यू जॉइन डी विद द ऑपोजिट वर्टेक्स, ये है ना मीडियन बन जाएगा, राइट. अच्छा, तो ऐसे यहां पर भी एक होगा, राइट, मिड पॉइंट. लेट अस से दिस इज ई एंड जॉइन बी विथ ई, ये एक दूसरा मीडियन है. ओके, सो दिस इज आवर सेंट्रॉइड एंड द थर्ड मीडियन विल also be there, right. Let us say F is the midpoint, ये midpoint है इसका, and the median will pass through the same point. Okay, join F with C, तो ये point हो गया median, जहां पे 3 medians टच कर रहे हैं, that is our centroid. तो भैया ये हो गया हमारा centroid and it is generally denoted by C. और इसका फॉर्मूला है क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3. ओके, इसका डेरिवेशन भी है. आई हैव एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ दिस इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज. आई लीव दैट डिस्क्रिप्शन, आई लीव द लिंक टू दैट डिस्क्रिप्शन. ओके, आई विल लीव लिंक टू दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल. ओके, हाँ, नेक्स्ट स्पेशल केस है ट्राइसेक्शनल पॉइंट्स. नाउ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ओके, लेट अस से यू हैव 2 पॉइंट्स A एंड B. देखो भैया, ट्राई मतलब क्या, 3, राइट. सो यहां पर वी विल फाइंड 2 पॉइंट्स. आई विल चेंज द कलर. We will find 2 points. ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. Let us say this is P, this is Q. Okay, and this P and Q will divide this line segment AB. AB को है ना, ये P and Q 3 equal parts में divide करेंगे, right? ये एक equal part है, ये एक equal part है और ये एक equal part है. Okay, like for example, यहाँ से अगर यहाँ तक अगर AB है, okay, and let us say this total thing is some 9 centimeters, right. तो P यहाँ पर होगा, Q यहाँ पर होगा, right. So ये AP will be equal to 3 units, this PQ will be equal to 3 units and this QB will be equal to 3 units. तो total मिला के 9 हो जाएगा, right. So these points P and Q are called as trisectional points. P and Q are called as trisectional points of AB. क्यों ट्राइसेक्शनल? बिकॉज P एंड Q ये लाइन AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, राइट. ट्राई मतलब 3. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. अब देखो, इसका फॉर्मूला है
m2x1 राइट, m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 सेक्शन फॉर्मूला राइट, और फिर है m2y1, फिर है m1y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इजंट इट। अच्छा, तो भाई अगर आप p को फाइंड करना चाहो, इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यू शुड सब्स्टिट्यूट व्हाट रेशियो। ट्राइसेक्शनल पॉइंट्स में रेशियोज नहीं देगा राइट, नंबर्स नहीं देगा। वी शुड अंडरस्टैंड ट्राइसेक्शनल अगर है तो देखो, लेट अस डिवाइड दिस, ये यहां से यहां तक कितना है भाई 3 डिवाइडेड बाई ये यहां से यहां तक कितना है भाई PB 6 राइट, सो द रेशियो विल बी 1:2। ओके, सो टू फाइंड द रेशियो विल बी 1:2। ये एक पार्ट यहां से लेके यहां तक एक पार्ट, और यहां से लेके यहां तक 2 इक्वल पार्ट्स। सो टू फाइंड P, the ratio you will use, that is m1:m2 will be 1:2। ओके, P फाइंड करने के लिए। सिमिलरली Q फाइंड करने के लिए आई ड्रॉ द डायग्राम हियर अगेन, दिस इज A, दिस इज B, ये है हमारा P, ये है हमारा Q। ओके, ऑलराइट, Q को फाइंड करने के लिए, Q पॉइंट को फाइंड करने के लिए m1:m2, व्हाट विल बी दैट रेशियो, व्हाट विल बी दैट रेशियो। देखो यहां पर 2 इक्वल पार्ट्स है राइट, यहां तक 2 इक्वल पार्ट्स है, यहां पर है 1 इक्वल पार्ट, सो इट विल बी 2:1। ओके, ये x1 y1 एंड दिस x2 y2 विल बी सेम, दे विल नॉट चेंज। लेकिन अगर आप जब P फाइंड करना चाहो, इफ यू वांट टू फाइंड दिस वैल्यू, you will use the ratio 1:2, and if you want to find the value of Q, you will use the ratio 2:1. Okay, very simple, and we will substitute those values in the section formula only. All right, I hope this is clear. अच्छा, इसमें और एक concept I wanted to explain you. देखो, you have A and you have B here, और ये let us say you got the value of P. आपने है ना 1:2 रेशियो लेकर यू फाउंड द वैल्यू ऑफ P। अब यहां पर Q फाइंड करने के लिए यू कैन यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑल्सो। Q विल बी द मिड पॉइंट ऑफ P एंड B राइट, Q विल बी मिड पॉइंट ऑफ PB। यू कैन आइदर यूज x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 ऑल्सो, ओके, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। यहां पर x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा राइट। ओके, सी इन द सेम वे P क्या है भाई, P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। अगर आप पहले Q फाइंड कर लिए, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P, यू कैन यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला बिटवीन A एंड Q। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। हाँ देखो, फर्स्ट वाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। ओके, लेट अस से ये पॉइंट A है -1,7 और ये पॉइंट B है दैट इज 4,-3, एंड द रेशियो लेट अस टेक इट हियर, ये पॉइंट P है x, y, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 पार्ट्स। ओके, तो भैया ये हो गया हमारा m1, ये हो गया हमारा m2, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2 राइट। सो पॉइंट P x, y कैसे फाइंड करते हैं भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला, m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2, m2 y1 m1 y2 m1 plus m2 राइट। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, व्हाट इज m2, इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय x1 -1, ओके, प्लस m1 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 इट इज 4। हाँ, सब्स्टिट्यूशन में बी केयरफुल, m1 प्लस m2 2 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 5। यहां पर भी 5 आएगा राइट, m1 प्लस m2। अच्छा, नाउ m2 इज 3, y1 इज 7, plus m1 is 2, y2 is how much, -3. Okay, so that value will be equal to 3 into -1 will be -3,
प्लस 4 2 is 8 divided by 5 कॉमा 3 7 is 21 ओके फिर ये आएगा माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ये 6 डिवाइडेड बाय 5 ओके तो ये हो गया 5/5 और ये हो गया 15/5 ऑलराइट 21 माइनस 6 is 15 तो फाइनली ये हो गया 1,3 ओके so this point P is what? This point P is 1,3 okay you go ahead and find the distance of AP आप AP find करो और आप PB find करो using distance formula and you divide those numbers okay you will get the ratio as 2/3 2:3 okay I hope this is clear right I will erase every part and I'll use this color. Find the coordinates of the trisection of points of trisection देखो trisectional points right of the line segment joining this एक point -4 and 1 है भाई let us say this is the value of A and this is the value of B और B की value है क्या भाई -2, -3 trisectional points में we need to find 2 points right let us say the points are P and Q अच्छा भाई अब P फाइंड करने के लिए क्या करोगे भाई आप P x, y फाइंड करने के लिए राइट विल यूज दिस फॉर्मूला ऑलराइट m2 y1 m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 राइट हाँ यहां पर P के लिए m1 और m2 क्या रहेंगे भाई 1:2 हमने ये पढ़ा था राइट दिस इज m1 दिस विल बी m2 ओके और ये x1 y1 और भैया ये है x2 y2 राइट लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज m2 is 2 multiplied by x1 is 4 plus m1 is 1 multiplied by x2 is -2 divided by m1 plus m2 this is equal to 3 ये भी 3 है राइट m2 is 2 multiplied by y1 क्या -1 plus m1 1 multiplied by y2 -3 ये होगा 8 -2/3 और ये हो गया -2 -3/3 राइट सो दिस इज 8 -2 6/3 -5/3 तो भैया ये हो गया 2 -5/3 ऑल राइट अब Q फाइंड करने के लिए we will use m1 is to m2 as 2:1 right okay और x1 और x2 तो सेम ही है and we'll use this formula again तो Q की वैल्यू क्या है भाई m2 is don't substitute 2 and 1 here 2:1 यहाँ पर this is m1 is 2 m2 is how much 1 तो ये 1 multiplied by x1 क्या है भाई 4 ओके प्लस m1 क्या है 2 multiplied by x2 क्या है भाई -2 होल डिवाइडेड बाय 3 m1 प्लस m2 इज 3 राइट यहाँ पर भी ये 3 ही आएगा राइट एंड हाँ m2 1 multiplied by y1 की वैल्यू है क्या भाई -1 प्लस m1 2 multiplied by y2 है क्या भाई -3 राइट 4 -4/3 एंड -1 -6/3 तो भैया ये हो गया 4 -4 0/3 इज हाउ मच 0 ये हो गया -7/3 ओके सो P and Q are the trisectional points डन राइट अच्छा देखो ये 2 and -5/3 आ गया था राइट इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q यू कैन यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑल्सो ओके हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई थर्ड वाला टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डेज एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच मतलब ये जो डिस्टेंस है लेट मी यूज दिस वन ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंसेस आर 1 मीटर अपार्ट 1 मीटर का डिस्टेंस है राइट
100 फ्लावर पॉट्स हैज बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी। हाँ, ये एडी है, राइट। तो यहां पर हर 1 मीटर के बाद एक एक फ्लावर पॉट को रखा गया है, राइट, एज शोन इन द फिगर। निहारिका रन्स 1/4। हाँ, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी ऑन द सेकेंड लाइन। हाँ देखो भैया, ये सेकेंड लाइन पे जो लड़की भाग रही है ना, दिस इज निहारिका, राइट। शी हैज रन एंड ओके शी पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। ओके, तो ग्रीन फ्लैग का पोजीशन क्या है भाई? पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग, देखो x की वैल्यू 2 है, राइट, x की वैल्यू 2 है। और ये y की वैल्यू फाइंड कैसे करे भाई? वेयर डिड शी प्लेस दैट? हमें हिंट दिया गया है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो AD में यहां पर 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, राइट, 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं एंड ईच पॉट इज 1 मीटर अपार्ट। सो हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑफ AD? 100, राइट, 100 मीटर्स। तो इसको डिवाइड कर दोगे आप तो यू विल गेट 25। सो दिस इज 25। ओके, सो पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग इज 2,25। सिमिलरली पोजीशन ऑफ द अदर फ्लैग, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो भैया ये हो जाएगा 20, राइट। ओके, ऑन द 8th लाइन, ये लड़की 8th लाइन पे भाग रही है, राइट, एंड शी विल प्लेस द फ्लैग। कौन सा? रेड फ्लैग। वेयर? एट 20 मीटर्स। सो पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग इज हाउ मच? 8,20। 8 बिकॉज वो 8th लाइन पे भाग रही है, राइट। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, राइट, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, x1 प्लस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये पूरा इनसाइड द रूट। इफ यू टेक दिस एज x1 y1, दिस एज x2 y2। ओके, फाइंड करो भैया डिस्टेंस। x2 माइनस x1 कितना है? 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 20 माइनस 25 होल स्क्वायर। So this will be 6. 6 is how much? 36. ये क्या है? 20 minus 5 minus 5. Minus 5 whole square is how much? 25. Okay. 36 or 25 is how much? 3 or 5? 3 or 2? 5 or 11? 61. Okay. The distance between these two flags is root 61 meters. Okay. If Rashmi, there is another girl, Rashmi has to post a blue flag. अच्छा भाई, Rashmi will post a blue flag exactly halfway मतलब exactly in the middle between the lines joining the two flags. Where should she post the flag? अच्छा देखो भाई, let us say this is the position of green flag, this is the position of red flag. ये दोनों के बीच में exactly in the middle somewhere, okay, Rashmi wants to post a flag. What should be that position? इन दोनों का मिड पॉइंट ही फाइंड करो बोल रहा है, राइट, इनडायरेक्टली, राइट, मिड पॉइंट ऑफ दिस। इसको हम A ले लेते हैं, इसको हम B ले लेते हैं। AB will be equal to how much? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, right? What is x1 plus x2? 2 plus 8 divided by 2, और ये हो गया 25 plus 20 divided by 2, right? तो ये हो गया 10, 10 by 2 is how much? 5, और ये हो गया 25, sorry 45 by 2, okay? और you can write this as 5, 45 का हाफ कितना होगा भाई? 22.5. So the position of blue flag should be 5, 22.5. Okay? I hope this is clear. ठीक है भैया। हाँ, अब करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4. Find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10, 6, 8 is divided by this. अब हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करने को बोल रहा है, राइट? Let this point be A, let this point be B.
A की वैल्यू है -3, 10 और B की वैल्यू है 6, -8 and there is a point somewhere, let us call it P and it is -1, 6. आपको ये रेशियो फाइंड करना है, राइट? सो देर आर टू मेथड्स. आप पहले AP फाइंड कर सकते हो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एंड देन फाइंड PB यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. दोनों को डिवाइड करो, यू विल गेट द रेशियो. दैट इज वन मेथड, राइट? ओके. और दूसरा मेथड है यूजिंग सेक्शन फार्मूला. ओके, यूजिंग सेक्शन फार्मूला. Let us do one thing. Let us use section formula here. Okay. Now, what is the section formula? I will erase that. ठीक है. What is section formula? M2x1 plus M1x2 divided by M1 plus M2. Okay. Comma. M2y1 M1y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, राइट? हाँ, ये हो जाएगा पॉइंट P, दैट इज गिवन एज -1, 6. हाँ, हमें M1 और M2 फाइंड करना है. वी डोंट नो दैट, राइट? सो M1 और M2 की वैल्यू ऐसे ही रख देते हैं भाई. M2 और ये है हमारा x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये है y2. x1 की वैल्यू है क्या भाई? -3 प्लस M1 मल्टीप्लाइड बाई x2. x2 की वैल्यू है क्या भाई? 6 होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2. वी डोंट नो व्हाट इज M1 प्लस M2, राइट? ये हो गया. ओके, M1 प्लस M2. यहां पर भी M2 आएगा भाई और यहां पर M1 आएगा एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ y1 एंड y2. y1 की वैल्यू क्या है भैया? 10. y2 की वैल्यू क्या है? -8 एंड दिस इज -1, 6. अब सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा -3M2 प्लस 6M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, राइट? और ये हो गया 10M2 -8M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2. भैया ये हो जाएगा -1, 6. हाँ, नाउ देखो, दिस होल थिंग शुड बी इक्वल टू -1, राइट? और दिस होल थिंग शुड बी इक्वल टू 6. हम दोनों में से एक कोऑर्डिनेट लेंगे, राइट? आइदर x वैल्यू और y वैल्यू एंड वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ M1 डिवाइडेड बाय M2. ओके, लेट अस टेक द फर्स्ट वन. आप ये y की वैल्यू भी ले सकते हो. सो दिस इज 3M2 प्लस 6M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. दैट इज इक्वल टू हाउ मच? -1. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको यहाँ पे लेके चले जाओ. So this is M1 will be equal to -M1 minus M2, right? -1 multiplied by M2 -1 multiplied by M1, right? Okay. अब M1 की वैल्यू यहाँ पे लेके आओ और M2 की वैल्यू you take it on the other side. Okay, यहाँ पर it is up to you. Okay. So 6M1 plus M1 और this is M2 minus sign, right? और ये -3M2 विल गो ऑन द अदर साइड, प्लस हो जाएगा, राइट? सो दिस इज 7M1 इज इक्वल टू 2M2. ऑलराइट, बट हमें M1 डिवाइडेड बाय M2 चाहिए, राइट? ओके, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ब्रिंग दिस M2 दिस साइड. ऑलराइट, आई विल राइट हियर 7M1 और 2M2. ये M2 को यहां पे ला लो, दिस विल बिकम लाइक दिस, राइट? और 7 को यहां पर ला लो, दिस इज M1 डिवाइडेड बाय M2, 2/7. सो द रेशियो इज हाउ मच? 2:7. यू नीड नॉट फाइंड व्हाट इज M1 एंड M2, उसका रेशियो चाहिए, राइट? हाँ, देखो, यू गॉट टिल हियर, राइट? ओके, इज इक्वल टू 2M2. यू कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय M2 ऑल्सो. ये M2 कैंसिल, ये 7 को यहां पे लेके आओ, इट विल बी 2:2 ओनली, 2:7 ओनली. ओके, so we have completed the fourth problem. Let us do the fifth one. Find the ratio in which the line segment, similar problem है, it is 1, -5. ये point 1, -5 है भाई. ये एक point है -4, 5 is divided by x axis. हाँ, x axis पे point कैसा होगा भाई? देखो, x, 0, right? Okay. Let the point on x axis be P x, 0, right? ये point P क्या होगा भाई? x, 0. And you need to find M1 and M2.
रेशियो, राइट। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवीजन, मतलब x को फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट करना है बस। ओके, m2 x1 m1 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हमारा सेक्शन फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले, m2 y1 m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये पॉइंट है px, 0, राइट। ऑल राइट, देखो यू नीड टू इक्वेट दिस, राइट। ओके, देखो भैया ये कंप्लीट थिंग हो गया 0, सो वी डोंट नीड दिस पार्ट, राइट। वी शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो व्हाट डू वी नीड? ओके, वी नीड दिस पार्ट, राइट। ये x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। नाउ सब्स्टिट्यूट, m2 की वैल्यू क्या है भाई? वी डोंट नो व्हाट इज m2, राइट। सो m2 मल्टीप्लाइड बाई x1 इज 1। अरे मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया, आई विल एक्सप्लेन यू। प्लस m1 की वैल्यू क्या है भाई? m1। x2 की वैल्यू क्या है भाई? -4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, हाँ, ये इसकी वैल्यू भी फाइंड करो एंड वी विल इक्वेट दिस टू 0। m2 मल्टीप्लाइड बाई y1 -5 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाई y2 5 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज x, 0, राइट। अब इसको 0 को इक्वेट करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 इज टू m2। ओके, ऑल राइट भैया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। दिस इज -5m2 और 5m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 0। हम लोग ये y कोऑर्डिनेट्स इक्वेट कर रहे हैं, दिस विल गो ऑन द अदर साइड, 0 हो जाएगा, राइट। सो फाइनली व्हाट डू वी हैव? वी हैव दिस। नाउ m2 को दूसरे साइड भिजा दो, इट विल बिकम 5m2। भैया 5 कैंसिल, m1 को यहाँ पे ला लो, m1 डिवाइडेड बाई m2 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1:1। तो भैया इसका रेशियो है 1:1, विच मीन्स दिस पॉइंट P इज द मिड पॉइंट, राइट। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट। ओके, तो पॉइंट P मिड पॉइंट है। फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, पॉइंट P आपको मिल जाएगा, राइट। सो x1 क्या है यहाँ पर? 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2। ओके, और ये -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पर 1 - 4 इज हाउ मच? 1 and 4 -3, राइट। -3 डिवाइडेड बाई 2, -3 डिवाइडेड बाई 2, और ये 0 हो गया, राइट। नाउ देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? वी नीडेड टू फाइंड द रेशियो। ओके भैया, वी फाउंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। अच्छा, ये पॉइंट P है और हमने रेशियो भी फाइंड कर लिया, राइट। m1 is to m2 is how much? 1:1। so done and dusted, फिफ्थ वन भी खत्म, राइट। ओके, सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम, इफ 1 2 4 5 x 6 3 5 आर वर्टिसेस ऑफ a parallelogram taken in order, एक ऑर्डर में अगर आप ये लेते हो पॉइंट्स, ओके, इट इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड x and y। ओके, अच्छा भैया, एक ऑर्डर में हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज a 1, 2। ओके, लेट अस से दिस इज b, ये हो गया 4, 5। ये c ऑर्डर में हम लोग लिख लेते हैं x, 6, एंड दिस इज d, ये हो गया 3, 5। ओके, फाइंड x and y। अच्छा देखो भाई, एक पैरेललोग्राम, इट डजंट मैटर विच पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल भी होगा, ये स्क्वायर भी होगा, राइट। ओके, रोम्बस और अ प्रॉपर पैरेललोग्राम, डायगोनल्स जहां पर टच होते हैं ना, दैट विल बी द मिड पॉइंट। ओके, ये जो है, दिस पॉइंट विल बी द midpoint of AC and that will be the midpoint of BD also. Okay, ये जो पॉइंट होगा, it will be the midpoint। अब midpoint फॉर्मूला अप्लाई करो भाई, midpoint of AC, A की वैल्यू क्या है? 1, 2 और C की वैल्यू क्या है भैया? x, 6। अब ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, राइट।
सो इट इज 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो भैया ये हो गया 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 प्लस 6 इज हाउ मच 8, 8 बाई 2 इज हाउ मच 4। तो मिड पॉइंट ये हो गया 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और ये 4। इट शुड बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या है भैया, बी इज 4, y और d है 3, 5। ये दोनों को ऐड 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 प्लस 3 हो गया 7, तो ये 7 डिवाइडेड बाई 2 और ये y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो भैया ये हो गया 7 बाई 2 एंड y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो इक्वेट एब्सिसास एंड ऑर्डिनेट्स। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2, 2 मर गया राइट, एंड 1 विल गो ऑन द अदर साइड, इट विल बिकम माइनस। एक्स की वैल्यू 6 है, ओके, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दिस 4 शुड बी इक्वल टू दिस मच राइट। 2 यहां पे जाएगा, इट विल मल्टीप्लाई विथ 4, इट विल बिकम 8। 5 यहां पे गया, इट विल बिकम माइनस, ओके। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 है। I hope this is clear. Done, right? 7th प्रॉब्लम करते हैं भाई। 7th प्रॉब्लम में बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है, बट इट इज वेरी इजी। सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, okay, where AB is the diameter. There is a circle और A और B है ना, इसका diameter है, whose center is 2, -3। इसका सेंटर हमें दे दिया है, लेट अस से इट इज P, एंड व्हाट इज B वैल्यू 1, 4। हमें ये वैल्यू फाइंड करना है राइट। लेट अस से इट इज x1, y1। वी नो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर ये P मिड पॉइंट ऑफ AB है तो हाउ कैन यू फाइंड P वैल्यू? P वैल्यू शुड बी इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 राइट। अच्छा, तो P की वैल्यू है क्या भाई, 2, -3। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, x1 प्लस x2। x1 ये है y1 राइट, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, x1 प्लस 1 बाई 2, y1 प्लस 4 बाई 2। अब ये इक्वेट कर दो इसको, दिस 2 विल बी इक्वल टू x1 प्लस x बाई 2 एंड -3 विल बी इक्वल टू y1 प्लस 4 बाई 2। तो ये 2 यहाँ पे चला गया राइट, इट विल बी इक्वल टू 4 x1 प्लस 1 और ये 1 भी यहाँ पे चला गया, इट विल बिकम माइनस। सो x1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3। दिस 2 विल गो ऑन द अदर साइड, माइनस y1 प्लस 4, ये 4 यहाँ पे चला गया, -4 राइट। सो दिस इज -1 एंड दिस इज हाउ मच, y1। तो भैया 3, -10 है a के वैल्यूज, ओके। आई होप दिस इज ओके। सो ये प्रॉब्लम भी हमारा हो गया है राइट। I'll just erase everything. We'll go to the next slide. हाँ, 8th वाला प्रॉब्लम करते हैं। हाँ, just be careful here. If A and B are, देखो पॉइंट्स गिवन, A की वैल्यू हमें दिया है इसने और B की वैल्यू, A is how much, -2, -2 और B की वैल्यू है 2, -4। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P such that, ओके, P यहां पर है, we don't know what is P, let us say it is x, y, such that this AP is 3 parts, okay, देखो, such that AP is equal to how much, 3/7 AB। तो स्टूडेंट्स इसको अब ये कैसे करते हैं, देखो, हाँ, they will take AB on the other side, very good, AP divided by AB is equal to 3:7 and they will use this as M1 और M2। ये M1 और ये M2, ये गलत है राइट। देखो, AP is 3 parts, AB complete AB is 7 parts, but the ratio is AP and PB राइट। तो भैया ये टोटल अगर 7 है और ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 राइट। 7 - 3 4। तो अब यहां पर M1 is to M2 is 3:4, ओके, और हमारा A है -2, -2 और हमारा B है 2, -4। सो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, ओके।
substitute this in the section formula. ओके, यह है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, m2y1 m1y2 divided by m1 plus m2, right? Just be careful here, don't use 3:7, use 3:4. Okay, I hope you can solve this problem, so I am leaving this for you. Okay, I'll explain you the 9th one. ठीक है भैया, 9th वाला प्रॉब्लम देखो. हाँ, find the coordinates of points which divide the line segment joining A की वैल्यू -2 और 2 है और B की वैल्यू 2,8 है. ओके, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. हाँ, यहां पर कुछ पॉइंट्स है. ओके, जो ये लाइन AB को है ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, राइट? सो हाउ मेनी पॉइंट्स do we need to find? We need to find 3 points. Let us say this is P, Q और ये R है. 3 points क्यों भाई? Because 3 points will divide one line into 4 parts, right? So ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक थर्ड वाला पार्ट, ये है फोर्थ वाला पार्ट. यहाँ पर है ना all parts are same. So AP, PB, QR ये पूरे इक्वल है. AP is equal to QR, QR एंड अगेन इट इज इक्वल टू RB, राइट? तो भैया यहां पर Q है क्या? देखो, कैन वी से Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB? Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट? यस. तो चलो फिर Q की वैल्यू फाइंड करते हैं. A की वैल्यू है -2,2 और B की वैल्यू है 2,8. सो दिस इज x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2. Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला? मिड पॉइंट x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. x1 ये दोनों को ऐड करो, -2 + 2 0, 0 by 2, राइट? और फिर 2 and 8 10, 10 by 2, तो ये हो गया 0,5. तो भैया ये हो गया 0,5. अब P की वैल्यू फाइंड करने के लिए सी P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, right? P is midpoint of AQ. Okay, A की वैल्यू है -2, Q की वैल्यू है 0,5. So this is our x1 y1, this is our x2 y2. ये मिड पॉइंट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों को ऐड करो. x की वैल्यू -2 and 0, -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 5/2, ये हो गया -1, ये हो गया 7/2. तो ये वैल्यू है -1,7/2. अब व्हाट इज R? R इज मिड पॉइंट ऑफ QB, राइट? Q की वैल्यू है हमारी 0,5 और B की वैल्यू है 2,8. ये x1 y1 और ये हमारा x2 y2. सो R की वैल्यू क्या है भाई? ये दोनों को ऐड कर दो, 0 + 2/2, 5 + 8/2. सो 2/2 इज हाउ मच? 1. 5 + 8 13. तो ये हो गया हमारा 13/2. तो R की वैल्यू है 1,13/2, लाइक दिस. डन, राइट? ओके, अब हम करते हैं 10th वाला प्रॉब्लम, राइट? 10th वाले प्रॉब्लम में सेक्शन फॉर्मूला यूज करना नहीं है. सी फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस. देयर इज अ रोम्बस, लेट अस से इट इज लाइक दिस. वर्टिसेस आर गिवन. ये है हमारा 3,0, ये है हमारा 4,5, राइट? नाम भी दे देते हैं इसको. ये है हमारा A, B, C एंड दिस इज D. और C इज 1,4, ये है -2, -1. ओके, टेकन इन ऑर्डर, राइट? फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस. अच्छा, एरिया ऑफ द रोम्बस है क्या भाई? हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स. ओके, मतलब ये एक हमारा एक डायगनल है, राइट? और ये हमारा दूसरा डायगनल है. सो वी शुड फाइंड, ओके, AC, हाफ मल्टीप्लाइड बाय AC मल्टीप्लाइड बाय DB, प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स, मतलब AC मल्टीप्लाइड बाय DB. दिस विल गिव अस द एरिया ऑफ रोम्बस, राइट? अच्छा, अब AC कैसे फाइंड करें भाई? लेट अस फाइंड इट हियर. AC, A की वैल्यू है 3,0 और C की वैल्यू है -1,4. सो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, राइट? हमारा फॉर्मूला जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, राइट? y2 - y1, लाइक दिस.
तो ये हो गया -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 इज हाउ मच 4 -0 होल स्क्वायर. हाँ, -4 होल स्क्वायर इज 16 sorry. 4 square is also 16 and 16 will be equal to how much? √32. Okay, I hope this is clear. तो this is half multiplied by √32. √32 को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट आई एम राइटिंग डायरेक्टली, राइट. ठीक है भाई. अब उसके बाद में देखो फाइंड db हम यहाँ पर फाइंड करते हैं. d की वैल्यू है -2 -1, b की वैल्यू है 4,5, x1 y1 x2 y2, so distance formula, right? x2 minus x1, so this is 4 minus of -2 whole square, 5 minus of -1 whole square, तो ये प्लस ये भी प्लस, 4 plus 2 6, 6 square 36, भैया ये भी 36, राइट. तो ये हो गया √72. ओके, तो ये हो गया √72, राइट. तो दिस इज हाफ. देखो 16 को 32 को यू कैन राइट 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2. ओके, 72 को 36 मल्टीप्लाइड बाई 2. थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर अस इफ यू डू इट लाइक दिस. 1/2, 16 का √4 है भाई, √2 है, राइट. 36 का √6 है, यहां पर भी एक √2 है, राइट. सो 2 विल गो इन 4 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. तो ये फाइनली हो गया है दिस मच. देखो √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज अगेन 2. ओके, और ये बचा 6. 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24. सो 24 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द rhombus. ओके, आई होप दिस is clear. Thank you so much for watching the video and please like, share and subscribe. Okay, बहुत मेहनत लगती है भाई एक वीडियो बनाने में. In the next video we will learn area of a triangle. Okay, I hope this is clear. Thank you so much.